मदनपुर गांव के जंगल में एक बूढ़ी माँ रहा करती थी और मदनपुर गांव में गणेश नाम का एक दुकानदार रहता था। वो शहर से गांव में सामान लाकर बेचा करता था और अच्छा खासा मुनाफा कमाते थे। और उसी गांव में राम और मोहन नाम के दो दोस्त रहा करते थे। वो दोनों अपने खेतों में काम किया करते थे। अरे ओह मोहन, आज खेत में नहीं चलोगे क्या? अरे चलूंगा चलूंगा, रुको आ रहा हूँ। फिर वो दोनों अपने खेतों में चले जाते हैं। जरा सुनो बेटा, क्या तुम मुझे भी थोड़ी सी लकड़ियाँ लाकर दे दोगे? क्या तुम अपना काम खुद नहीं कर सकती? अरे बेटा, अब मेरी उम्र हो गई है, मुझसे अब लकड़ियाँ काट कर नहीं लाया जाता, इसीलिए तुम थोड़ी सी लकड़ियाँ लाकर दे देना। तो उम्र हो गई है तो क्या हमसे पूछकर बूढ़ी हुई थी? तुम खुद ही तो बूढ़ी हुई हो, इसलिए हम क्यों लाए तुम्हारे लिए लकड़ियाँ? अरे मोहन, तुम ये क्या बोल रहे हो? अरे वो राम, तुम चुप रहो और सुनो बूढ़ी माँ, हम तुम्हारे नौकर नहीं हैं, समझे? तुम अपना काम खुद करो, वरना चुपचाप बैठी रहो। आप दुखी मत होइए बूढ़ी माँ, दरअसल मोहन ना थोड़ा गुस्सैल है, बाकी दिल का बहुत अच्छा है। आपके लिए लकड़ियाँ काट कर मैं ला दूंगा। फिर वो दोनों जंगल में चले जाते हैं। फिर राम लकड़ियाँ जमा कर लेता है। राम, जब मैंने एक बार मना कर दिया तो तुम उस बूढ़ी माँ के लिए लकड़ियाँ क्यों जमा कर रहे हो? अरे गुस्सा मत करो मोहन भाई, तुम ही बताओ मैं क्या करूं। बेचारी वो बूढ़ी माँ इतना सब कुछ अकेले कैसे करेंगी? काहे का बेचारी बूढ़ी माँ? वो तो बहुत चालू है, सबसे ऐसे ही मांग मांग कर अपना काम चला लेती है। अरे तो मोहन, उनका इस दुनिया में और कोई भी नहीं है। चलो अब जल्दी से, उनको देरी हो रही है। फिर वो दोनों लकड़ियाँ लेकर वहाँ से चले जाते हैं। अरे बूढ़ी माँ, मैं आपकी लकड़ियाँ कहाँ पर रखूं? बेटा, तुम ये लकड़ियाँ मेरे घर के अंदर रख दोगे क्या? हाँ, तुम बहुत अच्छे से अपनी बातों में लोगों को फंसा लेती हो और अपना सारा काम निकलवा लेती हो। बेटा, मैं केवल उन्हीं लोगों को मदद के लिए बोलती हूँ जो मेरी मदद कर सकता है। बकवास मत करो बूढ़ी माँ, ये तो राम थोड़ा पागल है जो आपकी बातों में आ जाता है। फिर राम बूढ़ी माँ के घर में लकड़ियाँ रख देता है और फिर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। गणेश बेटा, मुझे राशन का कुछ सामान चाहिए, थोड़ा सा आटा दे दो, थोड़ी सी सब्जियां दे दो और थोड़ी सी कोई दाल दे दो। बोले बूढ़ी माँ, लेकिन आप इन सब के बदले मुझे क्या दोगे? क्या आपके पास पैसे हैं? गणेश बेटा, तुम्हें तो पता ही है मेरे आगे पीछे कोई भी नहीं है, तो भला मेरे पास पैसे कहाँ से आएंगे? लेकिन मैं तुम्हें आशीर्वाद जरूर दे सकती हूँ। बूढ़ी माँ, आप मुझे माफ कीजिए, मैं बड़ों का आदर करता हूँ, इसीलिए मैंने पहले आपको सामान दे दिए थे। लेकिन बूढ़ी माँ, अब तो मैं बिना पैसों के सामान बिल्कुल नहीं दे सकता हूँ। इस बार ये सब संभव नहीं है। बूढ़ी माँ, मुझे माफ कीजिए। गणेश बेटा, तुम्हें तो पता ही है मैं पैसे कमा नहीं सकती, क्योंकि मेरी उम्र हो गई है, इसीलिए मुझसे कोई काम नहीं होता। इसीलिए तुम ही बताओ, मैं पैसे कहाँ से लेकर आऊँ? बूढ़ी माँ, मैं भी तो मेहनत करके ही खाता हूँ। लेकिन बूढ़ी माँ जी, अगर सामान बेचकर पैसा ना मिला तो मेरा घर कैसे चलेगा? मुझे माफ कीजिए बूढ़ी माँ। गणेश की ऐसी बातें सुनकर बूढ़ी माँ वहाँ से चली गई। फिर अगले दिन सुबह होने पर बूढ़ी माँ फिर से गणेश की दुकान पर जाती है, तो बूढ़ी माँ को देखकर गणेश बहुत गुस्सा हो जाता है। बूढ़ी माँ, आप फिर से आ गई यहाँ, पर मैंने आपको कल ही तो मना किया था कि मैं बिना पैसों के कोई सामान नहीं दूंगा। अरे अरे बेटा रुको, मैं आज तुम्हें देने के लिए कुछ लेकर आई हूँ। फिर बूढ़ी माँ उसे एक सोने का सिक्का दे देती। अब तुम मुझे सब सामान दे सकते हो ना? हाँ हाँ बूढ़ी माँ, क्यों नहीं, ये तो सोने का सिक्का है। कहाँ मिला बूढ़ी माँ आपको? अब आपको जो भी चाहिए मैं आपको वो सब दे दूंगा। फिर बूढ़ी माँ सामान लेकर वहाँ से चली जाती हैं और ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं। फिर एक दिन मोहन गणेश के यहाँ जाता है। अरे क्या हुआ गणेश भाई, वो बूढ़ी माँ तुमसे आज भी मुफ्त में सामान ले गए। क्या तुम सब लोग पता नहीं क्यों पागल हो, जो सब उन्हें ऐसे ही सामान दे देते हो? अरे नहीं नहीं मोहन भाई, वो बूढ़ी माँ मुझे रोज एक सोने का सिक्का देकर जाती हैं और उसके बदले थोड़ा ही सामान लेकर जाती हैं। मैं उन्हें कुछ भी मुफ्त में नहीं देता। ये तुम क्या कह रहे हो? उनके पास सोने का सिक्का कहाँ से आएगा? मुझे तो ऐसा लगता है उन बूढ़ी माँ के पास कोई गुप्त धन पड़ा है, नहीं तो भला उनके पास सोने का सिक्का कहाँ से आएगा? क्योंकि जब मैंने उन्हें मुफ्त में सामान देने से मना कर दिया था तो वो खाली हाथ ही लौट गए थे। लेकिन उस दिन के बाद से
वो रोज अपने साथ सोने का सिक्का लेकर आते थे। इसीलिए मुझे तो यही लगता है कि उनके पास कोई गुप्त धन है। गणेश की ये सभी बातें सुनकर मोहन के मन में लालच आ जाता है। ठीक है, चलो गणेश, मैं अपने घर चलता हूँ। मुझे कोई काम याद आ गया। मोहन चारपाई पर बैठा बैठा सोच रहा था कि तभी उसकी पत्नी वहां आ जाती है। क्या हुआ जी, आज आप ऐसे अकेले अकेले बैठकर क्या सोच रहे हो? कुछ हुआ है क्या? अरे बोलने के लिए तो बहुत कुछ है सुनीता, लेकिन तुम नहीं समझोगी। अरे आप क्या मुझे मूर्ख समझते हो? एक बार आप मुझे बताकर तो देखो। अब जल्दी बताओ क्या बात है। तुम्हें पता है जंगल में जो बूढ़ी माँ रहती हैं, वो रोज गणेश को सोने का सिक्का देकर जाती हैं और बदले में थोड़ा सा ही सामान लेकर जाती हैं। मैं सोच रहा था कि उनके पास सोने का सिक्का कहाँ से आता है, और गणेश मुझे ऐसा कह रहा था कि जरूर उनके पास कोई ना कोई गुप्त धन है। अरे वाह, अगर हमें उस धन के बारे में पता चल जाए तो हम एक ही दिन में माला माल हो जाएंगे। अरे लेकिन ये होगा कैसे? मैं कब से यही सोच रहा हूँ। मेरे पास एक तरकीब है। आज ही आप उस बूढ़ी माँ के पास रहने के लिए चले जाओ और उसकी सेवा करो। देख लेना, थोड़े दिन में वो आपसे खुश होकर वो आपको खजाने के बारे में जरूर बता देगा। अरे वाह वाह, क्या दिमाग लगाया है तुमने। और अब तो वैसे भी उस बूढ़ी माँ के दिन आ गए हैं, वो कभी भी टपक सकता है। फिर अगले दिन सुबह होने पर मोहन जल्दी ही जंगल की ओर निकल जाता है। बूढ़ी माँ, आप मुझे माफ कर दीजिए। मैंने आपके साथ बहुत बुरा किया है, हमेशा आपके ऊपर गुस्सा किया है। अब मैं अपनी गलती को सुधारना चाहता हूँ, इसलिए मैं आज से आपके सारे काम करना चाहता हूँ, आपकी सेवा करना चाहता हूँ। अच्छा बेटा, जैसा तुम चाहो। अब तुझे पता चलेगा बूढ़ी माँ की तेरा पाला किससे पड़ा है। फिर ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं। बूढ़ी माँ, अगर आप मुझे इजाजत दे देते हो तो मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ। हाँ बेटा, बेझिझक होकर पूछो। क्या पूछना चाहते हो, पूछो। बूढ़ी माँ, मुझे आपके पास आए पूरा 3 महीना हो गया है, लेकिन आप मुझे जो सामान लाने को सिक्का देते हो, वो सिक्का आपके पास कहाँ से आता है? क्या आपके पास कोई खजाना है? अरे बेटा, मेरे पास कोई खजाना नहीं है। ये सब बस भगवान की दया है, जिसके कारण अपनी सारी जरूरतें पूरी हो जाती हैं। फिर ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। बूढ़ी माँ, अब तो काफी दिन बीत चुके हैं, मैंने आपकी बहुत सेवा की है, तो आप मुझे उस खजाने के बारे में बता दीजिए, क्योंकि अब तो आपकी तबीयत भी ज्यादा सही नहीं रहती। अरे बेटा, मैंने कहा ना, मेरे पास कोई खजाना नहीं है। मेरे ऊपर बस भगवान की दया है, भगवान का आशीर्वाद है, क्योंकि भगवान इंसान को उसके कर्मों के अनुसार ही फल देता है। अरे वो बूढ़ी माँ, मुझे तेरी सेवा करते इतने दिन हो गए, फिर भी तू मुझे खजाने के बारे में नहीं बता रही हो। मैं कोई पागल नहीं हूँ जो तेरी सेवा कर रहा हूँ। तुझसे जब भी खजाने के बारे में पूछता हूँ तो कोई न कोई बात कहकर टाल देती हो। जा रहा हूँ मैं यहाँ से। ऐसा कहकर मोहन वहाँ से चला जाता है। फिर ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं। एक दिन राम खेत में काम करने के लिए जा रहा था, तभी उसे बूढ़ी माँ की आवाज आती है। अरे यहाँ कोई है, जरा मुझे पानी पिला दो। बूढ़ी माँ की आवाज सुनकर राम बूढ़ी माँ के पास जाता है। क्या हुआ बूढ़ी माँ, बताइए क्या परेशानी है? मैं आपकी किस प्रकार मदद कर सकता हूँ? बेटा, मैं कई दिनों से प्यासा हूँ। मेरी अब तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है, मुझसे बिल्कुल भी उठा नहीं जा रहा है, और मेरा पानी का मटका भी खाली है। तो तुम उसे नदी से भर कर ले आओ और मुझे पानी पिला दो, बहुत प्यास लग रही है। हाँ हाँ बाबा, मैं अभी लेकर आता हूँ। फिर राम घड़ा लेकर नदी की ओर चला जाता है और जल्दी से पानी भरकर वापस लौट जाता है और बूढ़ी माँ को पानी पिला देता है। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद राम बेटा, मैं कई दिनों से प्यासा था, तुम्ही ने मुझे पानी पिलाया है, और इस पूरे गांव में केवल एक तुम ही हो जो मेरी सच्चे मन से सेवा करते हो, मेरे हर काम में मेरी मदद करते हो। बाकी जो भी मेरी मदद करता है वो अपने स्वार्थ से करता है, लेकिन तुम बहुत अच्छे हो राम बेटा। इसीलिए मैं तुम्हें एक राज की बात बताना चाहती हूँ, क्योंकि मैंने तुम्हारे हाथ का पानी पी लिया तो पता नहीं मैं अब कब स्वर्ग की ओर चला जाऊंगा। मैं तुम्हें एक राज बताता हूँ। मेरे घर के पीछे वाले आंगन में एक बड़ा सा पेड़ है, उस पेड़ के नीचे एक जादुई टोकरी रखा हुआ है जो मैं तुम्हें भेंट देना चाहता हूँ। उसका तुम कभी भी दुरुपयोग मत करना, और हमेशा ऐसे ही जरूरतमंद लोगों की मदद करते रहना, और इस बात का ध्यान रखना कि कभी भी
लालच मत करना, वरना इस टोकरी का जादू तुम्हें बर्बाद कर देगा। जो भी होगा वो सब चला जाएगा। क्या जादुई टोकरी? अच्छा ठीक है बूढ़ी माँ, मैं कभी भी जरूरत से ज्यादा जादुई टोकरी का इस्तेमाल नहीं करूंगा और ना ही किसी और को करने दूंगा। और अभी आप चिंता मत कीजिए, आप तो अभी और लंबा जियोगे। ठीक है बेटा, अब तुम जाओ और जाकर उस जादुई टोकरी को जमीन से निकालो। फिर राम वहाँ से बूढ़ी माँ के घर के पीछे जाता है और वहीं पर खुदाई करने लगता है। तभी उसे मिट्टी में एक टोकरी दिखता है। अरे ये तो वही चमत्कारी टोकरी है, बूढ़ी माँ की बात बिल्कुल सच हो रही है। फिर राम टोकरी को लेकर अपने घर चला जाता है। अरे आ गया, मैं कब से आपकी ही राह देख रही थी। और ये टोकरी क्यों लेकर आए हो जी? अरे भाग्यवान, ये एक जादुई टोकरी है, हम इसमें जो कुछ भी डालेंगे वो चीज 3 गुनी हो जाएगी। ये क्या बोल रहे हो आप? क्या सच में ऐसा हो सकता है? आप यहीं रुकिए, मैं अभी आती हूँ। थोड़ी देर बाद राधा एक आलू लेकर आती है और उस टोकरी में डाल देती है कि तभी उस टोकरी में बहुत सारे आलू आ जाते हैं। दोनों ये देखकर बहुत हैरान हो जाते हैं। देखा भाग्यवान तुमने, ये सच में एक जादुई टोकरी है, हम इसमें जो चीज डालेंगे वो 3 गुनी हो जाती है। हाँ जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हो। अब राम को जो कुछ भी चाहिए होता वो उस टोकरी में डाल देता और वही उसके सामने बहुत अधिक मात्रा में आ जाता। राम मटके को पाकर काफी खुश था। वो राम ना ही उस टोकरी का कोई गलत इस्तेमाल करता था। ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं। सुनो जी, मैंने आज टोकरी से बहुत सारे सब्जी निकालने हैं। आज से आप सब्जी बेचने का ही काम करोगे। तुम सही कहती हो राधा, मुझे इस तरह खेतों में काम करने नहीं जाना पड़ेगा। फिर राम सब्जी लेकर बाजार में बेचने के लिए चला जाता है। अरे गणेश भाई, तुम मेरे सब्जी लोगे? अरे राम, लेकिन तुम तो दूसरों के खेतों में काम करते हो, तो आज सब्जी कैसे बेच रहे हो? अरे तुम एक व्यापारी हो तो तुम आम खाओ ना, गुठली के बारे में क्यों पूछ रहे हो? तुम्हें लेना है तो लो, वरना मैं किसी और के पास चला जाता हूँ। अरे नहीं नहीं, तुम किसी और के पास क्यों जाओगे? तुम मुझे ही ये सारे सब्जी दे दो। फिर राम गणेश को सब्जी दे देता है और पैसे लेकर वहां से चला जाता है। फिर ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं। और भाई गणेश, क्या हाल है तुम्हारे? मैं तो अच्छा हूँ मोहन भाई, लेकिन मुझे एक बात बताओ, क्या तुम दोनों ने खेतों में सब्जी लगाया है? अरे गणेश भाई, तुम क्या बोल रहे हो? तुम्हें तो पता है हम दोनों दूसरे के खेतों में काम करते हैं, और तुम ऐसा क्यों पूछ रहे हो? अरे कुछ नहीं, राम रोज मेरे पास सब्जी बेचने के लिए आता है, लेकिन जब मैंने उसको पूछा कि वो सब्जी कहाँ से लेकर आता है तो उसने मुझे नहीं बताया और कहने लगा कि गणेश भाई तुम आम खाओ गुठलियों से, तुम्हें क्या करना है? अच्छा तो ये बात है, वो इसीलिए कई दिनों से मुझे खेतों में काम करने के लिए मना कर रहा है। वो मेरे साथ काफी दिनों से खेत में काम करने नहीं जा रहा। तुम्हें पता है मोहन, जंगल वाले बूढ़ी माँ का देहांत हो गया है। लगता है बूढ़ी माँ ने राम को कोई खजाना दे दिया है, इसलिए वो इतने सारे सब्जी लाकर बेच रहा है। अरे क्या हुआ मोहन भाई, कौन सी सोच में डूब गए हो? अरे नहीं नहीं, वो तो मुझे कुछ काम याद आ गया, चलो मैं अपने घर चलता हूँ। ऐसा कहकर मोहन अपने घर चला जाता है। घर पहुंचकर सारी बात मोहन अपनी पत्नी को बता देता है। आप सही कह रहे हो जी, मैं भी राधा को देख रही हूँ, वो रोज नई नई साड़ियाँ पहन रही है। वो बूढ़ी माँ जरूर उनको खजाना देकर गए हैं। वो मेरा खजाना है, उस खजाने पर मेरा अधिकार है, क्योंकि उस बूढ़ी माँ की सेवा मैंने की थी। मैं आज रात ही सारी बात का पता लगाऊंगा। रात होने पर मोहन चुपचाप राम के यहाँ चला जाता है। वो खिड़की से सब दिखने लगता है। सुनो भाग्यवान, आज मैं बाजार से कई चीजें थोड़ी थोड़ी लेकर आया हूँ, तो तुम अपने जादू टोकरी में डालकर उनको दुगना कर लो, क्योंकि कल मैं गरीबों को खाना खिलाना चाहता हूँ। ये तो आपने बहुत ही अच्छा सोचा है, मैं अभी सबको दुगना कर देती हूँ। फिर राधा जैसे ही टोकरी में आलू डालती है तो वैसे ही आलू दुगुने हो जाते हैं और ये सब बाहर से मोहन देख लेता है। कर लो बेटा, आज तुम्हें जो करना है, आज के बाद तुम्हारे पास ये टोकरी नहीं रहेगा। थोड़ी देर बाद जब राधा और राम सो जाते हैं तो मोहन चुपके से वो टोकरी चुरा लेता है और अपने घर चला जाता है। देखो देखो सुनीता, ले आ गया मैं जादुई टोकरी, तुम अब इसका कमाल देखो। फिर मोहन उस टोकरी में एक सिक्का डालता है तो वहाँ बहुत सारे सिक्के आ जाते हैं। अरे वाह, देखिए जी, हमारे पास कितने सारे सिक्के हो गए। अब तो हम इस गांव में सबसे अमीर हो जाएंगे और अब तो किसी में भी अपन से ऊंची आवाज में बात करने की हिम्मत नहीं होगी।
और अब आपको किसी दूसरे के खेतों में काम नहीं करना पड़ेगा। अब तो अपन सारे घर के गहनों से बहुत सारे गहने बना लेंगे। हाय रे, अब तो हम बहुत माला माल हो जाएंगे। अब तो हमें अमीर होने से कोई नहीं रोक सकता। वो सब तो ठीक है सुनीता, अब तुम जल्दी से इस टोकरी को छुपा दो, अगर किसी ने देख लिया तो शामत आ जाएगी। फिर अगले दिन सुबह होने पर, अरे सुनिए जी, न जाने वो अपना जादुई टोकरी कहाँ चला गया, यही तो रखा था। ये सुनकर राम वहाँ आ जाता है। क्या हुआ भाग्यवान, आखिर कहाँ गया वो टोकरी? तुमने तो यही रखा था ना? हाँ जी, मैंने यही रखा था, लेकिन अभी यहाँ नहीं है जी। हे भगवान, ना जाने वो जादुई टोकरी यहाँ से कौन चुरा कर ले गया, लेकिन जो भी लेकर गया है बस वो चमत्कारी टोकरी का गलत इस्तेमाल ना करे। टोकरी के चोरी होने पर वो दोनों बहुत दुखी हो जाते हैं और उधर मोहन और सुनीता खुश हो रहे थे। सुनो जी, जब तक हमारे पास बहुत सारा धन जमा नहीं हो जाता, जब तक हम इस जादुई टोकरी के बारे में किसी को नहीं पता लगने देंगे, हम इससे बहुत सारा धन जमा करेंगे। हाँ हाँ भाग्यवान, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। फिर थोड़ी देर बाद वहाँ पर राम आ जाता है। मोहन आ जाओ, अपन दोनों को खेतों में काम करने के लिए जाना होगा। अरे भाई कौन सा खेत, मुझे खेत में काम करने की जरूरत नहीं है। अरे क्यों जरूरत नहीं है तुम्हें? अरे मैंने ये क्या कर दिया, कहीं इसको मेरे ऊपर शक ना हो जाए। अरे भाई, मैं तो मजाक कर रहा था। क्यों जरूरत नहीं होगी, खेती नहीं करूँगा तो घर कैसे चलेगा? आखिर एक एक पैसा हमारे पास खेत में काम करके ही तो आता है। लेकिन आज मेरा मन नहीं है, तुम अकेले ही चले जाओ। ऐसा कहकर मोहन घर के अंदर चला जाता है। आखिर इस मोहन ने ऐसा क्यों बोला कि अब उसे खेत में काम करने की जरूरत नहीं है, लेकिन कहीं इसी ने तो वो चमत्कारी टोकरी नहीं चुराया? हे भगवान, अगर इसने उस टोकरी को चुराया होगा तो ये जरूर उस टोकरी का गलत इस्तेमाल कर रहा होगा। अब मैं क्या करूं? मुझे वो टोकरी जमीन से निकालना ही नहीं चाहिए था। फिर राम मोहन के घर के अंदर चला जाता है तो मोहन राम को घर के अंदर देख थोड़ा चौंक जाता है। अरे राम भाई, मैंने कहा ना मैं खेत में काम करने नहीं जाऊंगा, तुम अकेले ही चले जाऊं। अरे हाँ, वो तो ठीक है, लेकिन मुझे थोड़े चक्कर आ रहे थे, इसीलिए सोचा थोड़ा पानी पी लूं, फिर यहाँ से चलूं। जरा तुम मेरे लिए थोड़ा सा पानी ला दोगे? हाँ भाई रुको, मैं अभी लेकर आता हूँ। फिर मोहन अंदर चला जाता है तो राम इधर उधर देखने लगता है। तभी उसे उसका वो जादुई टोकरी दिखाई देता है। इसका मतलब इस मोहन ने ही मेरे घर से चमत्कारी टोकरी को चुराया है। तभी मोहन बोल रहा था कि खेत में काम करने की जरूरत नहीं है। हे भगवान, ये इस चमत्कारी टोकरी का जरूर गलत इस्तेमाल करेगा और इसके जादू में फंस जाएगा। मुझे इस टोकरी को यहाँ से लेकर जाना होगा। फिर राम वहाँ से चला जाता है। फिर रात होने पर मोहन के घर जाकर वह टोकरी वहाँ से चुरा लेता है। बूढ़ी माँ ने कहा था इस चमत्कारी टोकरी का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। मैं इसे वापस वहीं जमीन में रख दूंगा, क्योंकि इंसान बहुत लालची है, हर इंसान इसका दुरुपयोग करेगा। फिर राम उस टोकरी को वहाँ से ले जाता है और वापस वहीं जमीन में गड्ढा करके जमीन में दफना देता है। अगले दिन सुबह होने पर मोहन उसके घर से टोकरी को गायब देखकर चौंक जाता है। अरे कहाँ गया वो टोकरी, आखिर कहाँ गया वो टोकरी? हे भगवान, मैंने वो टोकरी यही रखा था, आखिर कहाँ चला गया? हाय रे, ये क्या हो गया? अब हम और पैसे जमा नहीं कर पाएंगे। अरे तुम चिंता मत करो, अपन ने वैसे भी बहुत सारे सोने के सिक्के जमा कर रखे हैं, तो अपन उन्हीं को ही निकाल लेते हैं। तभी दोनों उस कमरे में जाते हैं तो वहाँ का नजारा देखकर हैरान हो जाते हैं और वो देखते हैं कि सोने के सिक्के पत्थर बन गए। अरे ये क्या हो गया? अपन ने तो यहाँ सोने के सिक्के रखे थे, यहाँ तो केवल पत्थर ही पत्थर पड़ा है। लगता उस टोकरी के यहाँ से जाते ही उसका सारा जादू भी खत्म हो गया, इसलिए ये सब पत्थर बन गए। तो दोस्तों, हमें इस कहानी से यही सीख मिलती है कि लालच का फल हमेशा बुरा ही होता है। तुम जितना ज्यादा लालच करोगी, उसका फल उतना ही पूरा होगा।